दोस्तों, फ्री ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। मंगल के नक्षत्र परिवर्तन की चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो से, और मेष से लेकर तुला राशि लगन की चर्चा होगी। पार्ट 1 वीडियो है। 2 राशि वाले धन से सराबोर रहेंगे इस अवधि में। मंगल का यह नक्षत्र परिवर्तन दोस्तों रोहिणी में मंगल प्रवेश करने जा रहे हैं, बल्कि 4 दिसंबर से कर चुके हैं और 25 फरवरी तक 2023 यह इसी नक्षत्र में रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र एक कमाल का नक्षत्र है। इसमें पैदा होने वाले जातक बहुत ही किस्मत के धनी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के होते हैं। चंद्रमा का आधिपत्य है, शुक्र का प्रभाव है इस नक्षत्र के ऊपर, और इसकी डायटी देव ब्रह्मा है स्वयं। लॉर्ड कृष्णा का जन्म भी इसी नक्षत्र में हुआ है। रोहिणी नक्षत्र का आप देख सकते हैं, इतना शुभ फल मिलता है व्यक्ति को। जो भी व्यक्ति इस नक्षत्र में पैदा होता है, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी वाक्पटुता, अपने आकर्षण के दम से ही व्यक्तियों को सम्मोहित कर लेता है। बहुत कामयाब होता है, लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। आर्ट, कल्चर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ इसका खास रुझान होता है और इन क्षेत्रों में यह निश्चित तौर से सफलता अर्जित कर ही लेता है। तो चलिए, हमारा बिंदु है मंगल नक्षत्र परिवर्तन, जो कि रोहिणी में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसका प्रभाव करीबन यह 3 महीने दिसंबर, जनवरी, फरवरी किस तरह का रहेगा जानते दोस्तों इस वीडियो से। तो चलिए अपने बिंदु पर आते हैं। इससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाऊं, निवेदन करना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। दोस्तों, बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं मेष वालों की। मेष राशि तथा लगन के लिए दोस्तों द्वितीय स्थान में मंगल का गोचर। हालांकि मंगल अभी वक्री है, 13 मार्च तक आपको अवगत करा दें, मंगल वक्री रहेंगे आपके 2nd हाउस में, वृषभ राशि में। इस बीच नक्षत्र इनका परिवर्तन हो जाता है, 25 फरवरी तक रोहिणी में रहेंगे। आप लोगों के लग्नाधिपति होने के नाते, पहले भाव के मालिक होने के नाते, मंगल का 2nd हाउस में, चंद्रमा के नक्षत्र में, शुक्र की राशि में। चंद्रमा आप लोगों के सुख स्थान के मालिक हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मालिक हैं, प्रतिष्ठा के मालिक हैं, सभी तरह के राज सुख देने वाले हैं चंद्रमा। तो निश्चित तौर से इस अवधि में मंगल यानी कि आप काफी उतावले रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, गौर से सुनिए, गौर से समझिए इस बात को। आप संघर्षरत रहेंगे कुछ न कुछ पाने के लिए, संसारिक सुखों को पाने के लिए। सुख स्थान के मालिक चंद्रमा का प्रभाव रहेगा इस मंगल के ऊपर। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से निश्चित तौर से इस अवधि में आपको लाभ हो सकता है, अगर आपका कार्य क्षेत्र प्रॉपर्टी से संबंधित है, क्योंकि 4th हाउस प्रॉपर्टी का है, जमीन जायदाद का है। मातृ सुख की प्राप्ति, पेरेंटल प्रॉपर्टी से एक काफी बड़ा लाभ हो सकता है इस अवधि में। पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपका समाज में स्टेटस बढ़ता है, नेम फेम तक मिलने के योग बनते हैं। मंगल आपको शत्रु हंता बनाते हैं यहाँ पर वक्री होकर। दूसरे घर में मंगल जब बैठे होते, जो कि स्पीच का घर है, वाणी का घर है और आपके बैंक बैलेंस का घर है, तो 4th हाउस का प्रभाव मंगल में आ जाएगा चंद्रमा के जरिए, नक्षत्र के जरिए। तो आप लोगों को एसेट्स मिलेंगे, आपकी उपलब्धियां बढ़ेंगी। कुछ लोग नया प्लॉट परचेज करेंगे, कुछ नया वाहन परचेज करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से लाभान्वित होंगे, जिससे उनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो मंगल का चंद्रमा के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में, निश्चित तौर से आप लोगों के लिए इस अवधि में, हालांकि मंगल वक्री है, परंतु आपके लिए लाभकारी रहेगा। हाँ, आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी और आप अपनी वाणी के दम से कृष्माई
हो जाएंगे। आपका करिश्मा, आपका आभा मंडल कहीं तो पॉजिटिव हो जाता है। आपके व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण आप काफी कुछ काम निकालने में कामयाब होंगे। तो यह श्रेष्ठ परिवर्तन है मेष राशि लगन के लिए। याद रखिए 25 फरवरी तक यह आप लोगों को उपलब्ध रहेगी स्थिति। तो इस स्थिति में आप अपने करिश्मे का, अपनी पर्सनालिटी का, अपनी वाणी का, अपने वक्तव्यों का प्रभाव दिखाकर आप कुछ भी अर्जित कर सकते हैं। अगर आप कमीशन एजेंट्स हैं, होटल लाइन में हैं, इवन आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, तो आपका तेज प्रभाव बढ़ता है और अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, आपको एसेट्स मिलते हैं, आपके एसेट्स बढ़ते हैं। तो यह वक्री मंगल का प्रभाव आप लोगों के लिए रोहिणी नक्षत्र के कारण शुभ जाने वाला है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए चर्चा करते हैं दोस्तों। वृषभ वालों के लिए मंगल आपके दोस्तों सप्तम स्थान के मालिक हैं और व्यय भाव के मालिक भी हैं। रोहिणी नक्षत्र में 25 फरवरी तक रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र जैसा कि उपरोक्त बताया चंद्रमा का नक्षत्र है और शुक्र की राशि में है मंगल। सप्तमेश हैं, 12वें घर के मालिक हैं, तो निश्चित तौर से आपके व्यापार में वृद्धि होगी। आपके पराक्रम में वृद्धि के कारण आप व्यापार को गतिशील करेंगे। आपके कॉन्फिडेंस में इजाफा आज से ही महसूस करना शुरू कर देंगे, बल्कि 4 दिसंबर से जैसे ही यह नक्षत्र में आए हैं रोहिणी में। शुभ नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है, तो आप थोड़े से चंचल भी हो जाएंगे। चंद्रमा का प्रभाव मंगल में साफ दिखेगा। आपका जो तेज प्रभाव है वह तो बढ़ेगा। आप पे जो जोश है, एनर्जी है, वह भी बढ़ेगी, परंतु आपको बता दें उसमें एक शीतलता सी आ जाएगी। चंद्रमा शीतलता देते हैं, ठंडक देते हैं, तो आप लोग काफी सेटिस्फाइड भी रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, तनाव मुक्त होंगे। यह चंद्रमा के प्रभाव के कारण होगा। रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव कहें तो चंद्रमा तृतीय स्थान के मालिक हैं, तो लगन में तृतीय स्थान का प्रभाव मंगल के जरिए देखें तो यात्राओं से फल आपको शुभ फल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सप्तम स्थान के मालिक हैं चंद्रमा। तो व्यापार अगर करते हैं और आपको यात्राएं करनी पड़ती है अपने बिजनेस के लिए, अक्सर फ्रीक्वेंटली आपको ट्रैवल करना पड़ता है, तो इस अवधि में 25 फरवरी तक यात्राओं से लाभान्वित, छोटे भाई बहनों की मदद मिले, छोटे भाई बहन आपकी तरक्की करें, मित्र मंडली की मदद मिले, गण्यमान्य व्यक्तियों की, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी सहायता मिले, भूमि भवन से लाभान्वित हों। आपकी क्रिएटिव पावर, आपकी लेखनी कुछ खास लिख सकती है। आपकी सृजन करने की शक्ति इस वक्त उम्दा रहेगी, एक्सीलेंट रहेगी। आप अच्छे कलाकार साबित होंगे, कला के क्षेत्रों में आपका नाम होगा। आपकी विल पावर निश्चित तौर से मंगल के कारण बहुत उत्तम है। आपका आत्म बल बहुत उत्तम हो चला है और चंद्रमा का नक्षत्र निश्चित तौर से आपको करिश्माई पर्सनालिटी देता है। विदेशों से खास लाभ के योग, विदेशों से शुभ समाचार भी मिलने के योग बन जाते हैं। ऐसे में प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए, मियां बीवी के संबंधों के लिए समय श्रेष्ठ हो जाता है। व्यापार खूब चलता है, डेली आमदन में कई गुना वृद्धि के योग बन जाते हैं। तो वृषभ राशि लगन के लिए भी समय इस नक्षत्र के कारण अति उत्तम है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए चर्चा करते हैं। नेक्स्ट, मिथुन वालों के लिए मंगल का गोचर दोस्तों 12वें घर में अति श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि यह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और वह भी बहुत प्रबल विपरीत राजयोग, क्योंकि क्रूर ग्रहों से बना हुआ विपरीत राजयोग बहुत उत्तम होता है। और मंगल का प्रभाव दोस्तों, मंगल के ऊपर रोहिणी नक्षत्र का प्रभाव, रोहिणी के मालिक चंद्रमा है, और चंद्रमा दोस्तों आपके द्वितीय स्थान के मालिक हैं, धन के मालिक हैं, परिवार के मालिक हैं, वाणी के मालिक हैं। तो इस अवधि में आप अपनी वाणी का, आप अपने कुशल वक्तव्यों के कारण, अपने प्रभाव क्षेत्र के कारण, अपने एनर्जी तेज प्रभाव के कारण, अपने रोब के कारण, अपने मैग्नेटिज्म के कारण आप काफी कुछ अर्जित कर सकते हैं। सेकंड हाउस आपकी पर्सनालिटी का है, तो आपकी पर्सनालिटी में एकदम से परिवर्तन सा आता है।
आप एक कॉन्फिडेंस, आप में एक एनर्जी का संचार सा हो जाता है। यह चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी का प्रभाव मंगल में दिखेगा। मंगल का प्रभाव आप लोगों में भी यहाँ पर दिखेगा। विपरीत राजयोग है तो विदेशों से अकल्पनीय लाभ अचानक से हो जाता है। धन लाभ, धन संचय के योग बल्कि कहें तो, क्योंकि चंद्रमा दूसरे घर के मालिक हैं और मंगल का इस नक्षत्र में आना तो धन संचय होने में मददगार रहेगा। खासकर विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, इवन भूमि भवन से संबंधित कामकाज करते तो भी लाभान्वित होते हैं। तृतीय स्थान पर दृष्टि मंगल की, आपका पराक्रम भी बढ़ता है, यात्राओं से लाभ होता है इस अवधि में। कोर्ट कचहरी में फतेह, ऋण इत्यादि से मुक्त होने के योग बनते हैं। तो 25 फरवरी तक यह इस नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र अति शुभ नक्षत्र है। मंगल का इस नक्षत्र से गोचर करना मंगल का विपरीत राजयोग का फल डबल हो जाता है, या यूं कहें आप पहले से ज्यादा स्फूर्तिवान हो जाएंगे, पहले से ज्यादा उद्यमी हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य उत्तम हो जाएगा, एकाएक आप अपने आप में परिवर्तन पाएंगे, पॉजिटिविटी संचार करेगी आप में। हॉस्पिटल लाइन में है, मेडिकल लाइन में है तो आप लोगों को अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, आपको पदोन्नति मिलती है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आप अपने कार्यों में दक्ष हो जाएंगे। मियाँ बीबी के संबंधों में पहले से संबंध जो दिक्कत वाले थे वो मधुर हो जाएंगे। संबंधों में सुधार, भाई बहनों के साथ संबंधों में भी पहले से नरमाई आ जाएगी, जिनके संबंध कोई दिक्कत में चले जा रहे थे। भूमि से आप लाभान्वित होते हैं, होटल इंडस्ट्री से लाभान्वित होते हैं, इवन फूड प्रोडक्ट से इस अवधि में लाभान्वित होते हैं। विपरीत राजयोग है तो दिक्कत की बात है ही नहीं, पहले से श्रेष्ठ हैं, अब मंगल और भी उत्तम हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव जो कि धन के मालिक हैं, जो खर्चा हो रहा था खर्चे पे अंकुश लगेगा। अगर खर्चा भी होगा तो वह चैरिटी पे होगा, ह्यूमैनिटेरियन कार्यों पर होगा, धर्म कर्म के कार्यों पर होगा। विदेशों से खास लाभ, विदेश यात्रा के योग, विदेशी कंपनियों में कामकाज करके आप लाभान्वित होते हैं। आप ट्राई करिए, कोशिश करिए इस अवधि में 25 फरवरी तक ये नक्षत्र परिवर्तन आप लोगों को मंगल अच्छा फल दे सकते हैं। विपरीत राजयोग के कारण निश्चित तौर से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका दमखम बना रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर नक्षत्र का परिवर्तन मुझे लगता है विपरीत राजयोग के फलों को बढ़ाएगा, ये साफ सी बात है। सो ऑल द बेस्ट। चलिए चर्चा करते हैं। कर्क वालों के लिए लाभ भवन में आपके लिए कर्मेश है, 10वें घर के मालिक है मंगल, और पंचमेश है, योग कारक है, अति शुभ प्लैनेट है। और लग्नेश के नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में 25 फरवरी तक, देखिए ये तो बेजोड़ राजयोग हो गया। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दोस्तों प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है, आप ऊंचाइयां छूने वाले हैं। ये 25 फरवरी तक के नक्षत्र रोहिणी में रहेंगे, जो लग्नेश का नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है। तो दोस्तों लग्नेश, दशमेश का प्रभाव, पंचमेश का प्रभाव 11वें भाव में, तो निश्चित बात है आप लोगों का विस्तार होगा, कार्यस्थल पर विस्तार होगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपका कद बढ़ेगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी, सोसाइटी में सर्कल बढ़ेगा। जो भी इच्छा आपकी अधूरी चली आ रही है, यह पूर्ण होने के लक्षण हैं दोस्तों। ये दस्तक दे रहा है अच्छा समय आपके द्वार के ऊपर कि जी हाँ, कि मंगल आपका बेड़ा पार लगाने वाले हैं। आप लोगों की कश्ती जो भंवर में फंसी हुई है अभी तक, उसको बाहर निकालने का काम करेंगे मंगल, क्योंकि आप लोगों के लिए योग कारक हैं। एक अकेले ही मंगल ऐसे ग्रह हैं आप लोगों को कई दुविधाओं से बचा रहे हैं। 11th हाउस में मंगल का बैठना अपने आप में कार्यस्थल पर आपका परचम लहराता है, आप प्रतिद्वंदियों से काफी आगे फिर भी रहेंगे। पंचम स्थान के ऊपर इस अवधि में मंगल की पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि इस अवधि में आपको निश्चित तौर से अचानक से लाभ के योग बनाती है। संतान पक्ष से शुभ समाचार मिले, अगर छात्र हैं तो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं निश्चित तौर से, अगर जॉब की तलाश है तो जॉब भी मिल जाती है। मंगल का ये प्रभाव आप लोगों के लिए कल्पनीय लाभदायक है, आपको प्रतिष्ठा मिलती है, समाज में कुछ उच्च पद मिल सकता है, अवार्ड रिवार्ड मिल सकते हैं। भाइयों के साथ स्नेह आपका
बढ़ता है। अगर होटल लाइन में है, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस इत्यादि में है, तो इस नक्षत्र के परिवर्तन के कारण आप लोगों को लाभ होता है। मंगल का दूसरे घर के ऊपर प्रभाव अब और भी शुभ हो जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आमदन में वृद्धि होगी, आय के साधन बढ़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर आपको निश्चित तौर से कुछ ना कुछ उपलब्धि मिल सकती है। प्रमोशन के अलावा कुछ भी आपको हासिल हो सकता है। व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, मंगल से संबंधित कामकाज करते हैं तो अति श्रेष्ठ समय रहेगा आप लोगों के लिए। खासकर ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, होटल लाइन में, रेस्टोरेंट रन करते हैं तो समय उत्तम है। आपकी विल पावर बढ़ जाती है। हाँ, कहीं ना कहीं आप में चंचलता भी आ जाती है। सो बी केयरफुल। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं अभी सिंह वालों के लिए। मंगल का नक्षत्र परिवर्तन करना अति श्रेष्ठ इसलिए हो जाता है क्योंकि चंद्रमा के नक्षत्र में, चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है जो मंगल को शांत करने का काम करते हैं। मंगल में जो यहाँ पर 10वें घर में एक्स्ट्रा एनर्जी है, जरूरत से ज्यादा भी कहते जोश, कई बार होश व्यक्ति खो बैठता है क्योंकि लगन के ऊपर प्रभाव है तो आपको जोशीला बनाते हैं। परंतु चंद्रमा के नक्षत्र में एक ये फायदा रहता है कि आपकी पर्सनैलिटी में एक चमक सी आ जाती है, आप बड़े सहज होकर काम करने लगते हैं। विदेशों से खास लाभ के योग बनते हैं, विदेश यात्रा के योग बनते हैं। विदेशों में पहले से ही जो मेरे भाई बहन सेटल्ड हैं उनके लिए समय अति श्रेष्ठ हो जाता है। मंगल यहाँ पर वैसे ही बहुत स्ट्रोंग होते हैं, 10th हाउस में दिग्बली होते हैं, तो निश्चित तौर से मंगल का यहाँ पर प्रभाव देखने लायक है। मंगल आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं तो भाग्य विदेशों में खास चमकता है। विदेश जाने के इच्छुक हैं तो निश्चित तौर से लाभान्वित होते हैं। आपका भाग्य खास प्रबल रहेगा, सुख की प्राप्ति होगी, भूमि भवन से लाभ होने के योग बन जाते हैं। 25 फरवरी तक आपको कोई खास उपलब्धि मिल सकती है। प्रणय संबंधों के लिए, कंजुगल लाइफ के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। धार्मिक यात्रा के योग बनते हैं। आपका झुकाव कुछ लोगों का जो सीनियर सिटीजन्स हैं धर्म कर्म के प्रति भी हो जाएगा। आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होंगे। अगर आप किसी तरह के असाइलम्स में कामकाज करते हैं, जी हाँ दोस्तों, प्रिजन्स में, अनाथालयों में कामकाज करते हैं तो आप लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ती है, कोर्ट कचहरी में फतेह होती है, आप लोगों के शत्रु आपसे दबते हैं, आपका प्रभाव बढ़ता है। फिर भी रैश होकर कोई बड़ा डिसीजन अभी मत लीजिए, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट अभी मत करिए, तो यह अच्छा रहेगा। धन जितना आ रहा है आने दीजिए, बहुत बड़ा रिस्क नहीं लीजिए। सो ऑल द बेस्ट। चलिए बात करते हैं अभी कन्या वालों के लिए। मंगल का प्रभाव बढ़ जाता है, शुभ हो जाता है। भाग्य स्थान में मंगल और 11वें घर के मालिक चंद्रमा के नक्षत्र में, लाभ के मालिक है चंद्रमा आपकी कुंडली में। देखिए, यूं तो मंगल आपके लिए अकारक है, परंतु अपने घर को देख रहे हैं अभी फिलहाल, तृतीय स्थान को, तो यात्राओं से लाभ, पराक्रम में वृद्धि, आपके मानसिक बल में वृद्धि। अष्टमेश होकर 9th हाउस में बैठते हैं तो यदा कदा कुछ न कुछ कार्यों में अवरोध जो आ रहे थे, अब चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में मंगल का गोचर होने से कुछ आपको होप मिलती है। आपके कार्यों में गतिशीलता, आपके खर्चों में कटौती के योग, जो फिजूल खर्ची, धन का नुकसान हो रहा था वह अब नहीं होगा क्योंकि लाभ स्थान के मालिक का प्रभाव मंगल के ऊपर रहेगा तो लाभ यात्राओं से भी होगा, विल पावर के कारण भी लाभ होगा, आपकी सजगता से, हाजिर जवाबी से भी आपको लाभ होगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के घर के ऊपर दृष्टि मंगल की इस वक्त आपको लाभान्वित करेगी। 8th एस्पेक्ट मंगल का 4th हाउस के ऊपर, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका तेज प्रभाव, मित्रों में आपका पराक्रम बढ़ेगा, मित्रों में आपका वर्चस्व बना रहेगा, मित्र मंडली की सहायता मिलेगी। मंगल यहाँ पर बैठकर आप लोगों को काफी किस्मत वाला बनाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में 9th 10th 11th हाउस में मंगल होते हैं वे किस्मत वाले होते हैं। आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम करने का मौका भी मिला करता है। तो इस अवधि में आर्मी, डिफेंस, पुलिस इत्यादि में जो लोग चंद्रमा के नक्षत्र के कारण उनको लाभ होगा। होटल लाइन में है, रेस्टोरेंट चलाते हैं तो लाभान्वित होते हैं।
आपके पराक्रम में वृद्धि करता है ये मंगल, क्योंकि मंगल बेसिकली कारक है एनर्जी के, स्फूर्ति के, बहादुरी के, आपको ब्रेव बना देते हैं। थर्ड हाउस के ऊपर प्रभाव मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, साहित्य, लिटरेचर से आपको लाभ होता है। धर्म कर्म के कामों में आपका अब रुचि बन जाता है। हालांकि मंगल 9th हाउस में बैठकर धर्म के प्रति अरुचि भी देते देखे गए, फिर भी यात्राओं का सुख मिलेगा। लंबी यात्रा के योग बनते हैं, धार्मिक यात्रा के योग भी बना देते हैं चंद्रमा के नक्षत्र में होने के कारण, रोहिणी में होने के कारण। कुल मिलाकर आप लोगों के लिए 25 फरवरी तक समय लाभकारी रहेगा। धन मिलने के योग बनते, लाभ होने के योग बनते हैं। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से, यात्राओं से लाभ, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ, मार्केटिंग के लोगों को लाभ, कम्युनिकेशन से लाभ, साहित्य लिटरेचर से लाभ, अथॉरिटी में जो लोग हैं उनकी मदद मिल सकती है आपको इस अवधि में। विदेशों से शुभ समाचार मिलता, विदेशों से लाभ के योग बनते हैं। अगर आपके 12वें घर में कुछ ग्रह बैठे हैं तो यह मंगल निश्चित तौर से विदेशों से भी आपको लाभ करवाते हैं। सो ऑल द बेस्ट। चर्चा करते हैं दोस्तों तुला वालों की। तुला के लिए अष्टम स्थान में मंगल का बैठना और चंद्रमा के गोचर, चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रमा दोस्तों आप लोगों के 10th लॉर्ड हैं। 10th लॉर्ड का प्रभाव मंगल के ऊपर रोहिणी नक्षत्र में मंगल का गोचर फरवरी तक रहेगा दोस्तों, 25 फरवरी तक। तो जो लोग गोपनीय कार्य करते हैं, जो लोग डिटेक्टिव्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज में कामकाज करते हैं, रिसर्चर्स हैं, विदेशों से संबंधित कामकाज करते हैं, विदेशों में सेटल्ड हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए समय उत्तम हो जाता है। कार्यस्थल पर अब स्थितियां पहले से बेहतर हो जाएंगी चंद्रमा के इस नक्षत्र में। रोहिणी नक्षत्र बहुत शुभ नक्षत्र है, तो निश्चित तौर से यह मंगल का प्रभाव अच्छा फल देने लग जाएगा। हालांकि अपने घर को देखते हैं, धन संचय होने में मदद भी करेगा, क्योंकि कार्यस्थल पर आप लोगों को कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति, इंक्रीमेंट इत्यादि, या धन में वृद्धि। अगर व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, तो आपके पास धन मिल सकता है। आपको अटका हुआ धन मिलने के योग बनते हैं। पाताल का घर ये होता है कि कोई वस्तु आपकी गुम हो चुकी है, छिन चुकी है, धोखा हो चुका है, ठगी लग चुकी है, तो उसमें आप रिकवर कर सकते हैं। इस तरह का धन आपको मिल सकता है। लिगेसी से धन मिलने के योग बनते हैं। हालांकि इज्जत मान बढ़ने के ज्यादा योग बनते हैं सोसाइटी में। 10th लॉर्ड के प्रभाव में, चंद्रमा के प्रभाव में रहेंगे मंगल, तो निश्चित तौर से जो कि 10वें घर का मालिक है, तो आप अचानक से, एकदम से, अकस्मात ढंग से कुछ ना कुछ उपलब्धि भी हासिल कर सकते हैं। बल्कि ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं 25 फरवरी तक कुछ ना कुछ कार्यस्थल पर आपके लिए श्रेष्ठ हो सकता है, अच्छा हो सकता है। सो हिम्मत करिए, मेहनत करिए, धन संचय के योग है, पारिवारिक स्थितियां उत्तम हो जाएंगी और समय आपके लिए और भी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।